हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोडिटॉन राउंड 4 कोड फोर्स का थर्ड प्रॉब्लम के बारे में, मैगी परमुटेशन। एंड सेकंड प्रॉब्लम कैंडीज का वीडियो एंड फर्स्ट प्रॉब्लम ब्यूटीफुल सीक्वेंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो सेकंड प्रॉब्लम का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा देख लेना वहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया था वो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो सी प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके पास एक एरे ए है जिसका लेंथ n है, ठीक है। एंड आपके पास दो तरह का ऑपरेशन है, ठीक है। पहला ऑपरेशन ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर दो तो कॉस्ट सी लगना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, इससे एक किसी भी एक एलिमेंट को रिमूव कर दो कहीं किसी भी पोजीशन का, तो सी कॉस्ट लग रहा है, बेसिकली सी यूनिट ऑफ मनी जो है आपका लग रहा है। और किसी एक एलिमेंट को ऐड करना मींस इंसर्ट करना है आपको कंटेनर में, तो वहां पे डी कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। ये चीज है। अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि जो फाइनल एरे बनेगा आपका, ठीक है, कुछ ऑपरेशन आप इंसर्ट का लगाओ, कुछ ऑपरेशन आपका रिमूव का निकलेगा, उसके साथ जो फाइनल एरे बनेगा आपका वो किसी भी पॉजिटिव लेंथ का एक परमुटेशन होना चाहिए। तो पहले परमुटेशन के बारे में समझ लेते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। ऐसा एक मैंने पहले वीडियो बनाया था, ठीक है, जहाँ पे हमने ऐसे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, देख लेना वहाँ से। तो वहाँ पे हमने ऐसे सारे जितने भी टर्म्स, कॉमन टर्म्स यूज होते हैं, उनको डिस्कस किया था। तो परमुटेशन को भी मैंने वहाँ पे डिफाइन किया, बढ़िया तरीके से समझाया। वैसे यहाँ पे मैं समरी दे देता हूँ। परमुटेशन बेसिकली क्या होता है, अब 1 to x तक अगर हम देख रहे हैं, x लेंथ का अगर हम परमुटेशन की बात कर रहे हैं, तो 1 to x जो होगा वो एवरी नंबर में बोलूंगा, ठीक है, एवरी नंबर अगर सिंगल टाइम, कोई मिस नहीं होना चाहिए, कोई डबल नहीं होना चाहिए, तो ये एक परमुटेशन होगा। यहाँ पे अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है। 1 to 3 मैंने लिखा, ये 3 का परमुटेशन 3 लेंथ का। अब 3 to 1 लिख रहे हो तो भी एक परमुटेशन ही रहेगा, और 3 1 2 भी एक परमुटेशन रहेगा, वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट की बात नहीं होती, पोजीशन की बात नहीं होती, बट अकरेंसेस की बात होती है कि किसी के अकरेंसेस 0 ना हो 1 to x में, और किसी की अकरेंसेस 1 से ज़्यादा भी ना हो, एग्जैक्टली 1 ही हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई परमुटेशन की। तो इसने बोला कि कुछ ऑपरेशन आपको जो है वो रिमूवल का लगाना है, और कुछ इंसर्ट का लगाना है, जो भी आपको करना है, ठीक है, जो भी करो आप, आपकी मर्जी। हो सकता है कि आपको रिमूव का कोई ऑपरेशन ना लगाना हो, या इंसर्ट का ही कोई ऑपरेशन ना लगाना हो, वैसा भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, एक परमुटेशन बनना चाहिए वो फाइनली, ठीक है। इसके लिए आपको एनसीडी और ये दिया हुआ। अगर हम बात कर ले जरा सा इनपुट कंस्ट्रेंट की, तो 10 पावर 4 आपका टेस्ट केसेस है। एंड अगर सी टी की वैल्यू, चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं। आपको ये सम ऑफ एन जो है वो 2 × 10⁵ है। तो 2 × 10⁵ है, मीन्स इसमें आपको, ठीक है, 2 × 10⁵ है, तो इसमें आपको एन लॉग एन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आप जा पाओगे, राइट। इसमें एन लॉग एन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप नहीं ले जा सकते, वरना क्या हो जाएगा, टीएल आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आप देख लेना, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप इस वीडियो में, आई थिंक वो सही नहीं रहेगा, मैंने आई बटन पे ऐसे दे दिया होगा उसका लिंक, तो वहां से देखना वो चीज़ें क्या हो रही है, राइट। तो अब यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन होगा बेसिकली वो इसके अराउंड ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे गौर कर लो, सी और डी की जो वैल्यू है वो 10⁹ है, तो आप जब कॉस्ट की डेटा टाइप रखोगे तो हमेशा लॉन्ग लॉन्ग रखना, नहीं तो आपको इंडिकेटर से बाहर जाएगा। ये तो कुछ छोटी छोटी चीजें हो गई जो आपको समझ में आनी चाहिए थी। अब देखो कहा क्या जा रहा है, ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल मैं उठाता हूँ, राइट, या चलो ठीक है रहने देते हैं। ये लेट सपोज आपका कलेक्शन है, राइट, कलेक्शन है। और एक चीज और गौर करना, इसमें यूनिक एलिमेंट जरूरी नहीं है, पॉसिबल हो सकता है कि रिपीटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो आपके पास, ठीक है। अब देखो इस कलेक्शन में पर्टिकुलर ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन करने के बाद, कुछ सी और डी का आपको ऑपरेट करने के बाद, ठीक है, आपका जो है, या लेट सपोज लेट जो आपका लेंथ है वो आपका एक्स है, जिसका परमुटेशन आप बना रहे हो, यहाँ पे बनेगा आपका फाइनल, ठीक है। तो अगर एक्स का परमुटेशन बन रहा है, राइट, एक्स का परमुटेशन बन रहा है, तो सबसे पहले एक्स के बारे में ये चीज समझ लो कि एक्स जो होगा वो कंटेनर का ही कोई एक एलिमेंट होगा, का एलिमेंट,
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। यहाँ से आपका कंस्ट्रेंट बेसिकली घटेगा, क्योंकि आप अगर इसकी वैल्यू देखो तो ए की वैल्यू, ए आई की वैल्यू 10.9 है। तो यहाँ पे पॉसिबल जो है वो जो आंसर होने वाला है, लाइक जो परमुटेशन जिस लेंथ का बन सकता है वो 10.9 में से किसी वैल्यू बन सकती है। देख लो जैसे यहाँ पे, यहाँ 10.9 की बन रही है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसको आप कैसे इटरेट करोगे, तो इस चीज के लिए पॉइंट समझना जरूरी है। एक्स जो भी जिसका भी परमुटेशन बनेगा वो हमेशा कंटेनर का ही कोई एलिमेंट होगा। लेट सपोज 1 2 3 आपने परमुटेशन बनाया, 3 तक एलिमेंट है, और आप कहे कि 3 नहीं 4 का परमुटेशन बनेगा या 5 का परमुटेशन बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, 3 तक एलिमेंट हमारे पास है एरे में, और आपने बोला कि नहीं 4 और 5 का बनेगा। तो इससे क्या होगा, अगर ये 5 का बन रहा है, ये 4 का बन रहा है, इट मीन्स कि 1 2 5 आपके पास सारे हैं। नंबर लाइन पे अगर हम आ जाते हैं, ये ओरिजिन आपका हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे 1 लेते हैं और यहाँ पे लेट सपोज 5 ले रहे हैं। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे पास 1 2 एन सब है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके बीच में ही 3 जो है ऐसा एलिमेंट है जहाँ हमारे सब सारे नंबर अरे में ही है, 4 5 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे अगर हम कट मार दें और इसका कट ये लें हम, ठीक है, ये कट लें, तो इसके भी तो सारे एलिमेंट, ठीक है, सारे एलिमेंट प्रेजेंट ही होंगे, एरे में ही है, प्रेजेंट भी है। 1 2 इन डैश में बोलूँ या जो भी बोलूँ, एक्स होगा, ये प्रेजेंट है। और ये जो एलिमेंट है, हाँ, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है। और इसके लिए मुझे जितना होगा एक्स्ट्रा इनटू, ठीक है, एक्स्ट्रा इनटू बेसिकली डी नंबर ऑफ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और जो कि मतलब ये इसका जो भी कॉस्ट होगा बाई, और इसका लेट सपोज ये है बाई डैश। तो बाई डैश तो हमेशा क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो जब भी ये जीरो होगा तभी ये सिर्फ बाई रहेगा, नहीं तो कोई अगर एक्स्ट्रा टर्म हम ऐड कर रहे हैं तो वो मिनिमम को नहीं ले जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हो, यहाँ पे क्योंकि मिनिमम कॉस्ट बोला है, तो मिनिमम को आपको निकालना है, तो इस टर्म को ही हटाना पड़ेगा। इस टर्म को हटाने का मतलब बाई डैश जीरो, बाई डैश जीरो का मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट को नहीं लेना है, इट मीन्स कि जो भी आपका परमुटेशन बनेगा वो आपका एक्स का ही मीन्स कंटेनर का ही कोई एक एलिमेंट रहेगा, उसी के लेंथ का परमुटेशन बनेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए था, राइट। ये समझ रहे हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट की वजह से। अगर लेट सपोज यहाँ पे दो ही नहीं है, मैं माना कि दो नहीं है, तो आप बोलोगे दो को इंसर्ट करना पड़ेगा, तो माना, लेकिन फाइनली जो परमुटेशन देखो तो 1 2 3 बन रहा है। दो को इंसर्ट करने के बाद भी परमुटेशन 1 2 3 का बनेगा, तो 3 तो एलिमेंट इसी का है ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ बेसिकली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे एलिमेंट होंगे, मेरे पास ऑपरेशन है ही ऐड करने के लिए। लेकिन अगर माना कि 1 2 3 4 5 मैं बड़े की बात करता हूँ, ठीक है, 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 को ऐड करने के बाद सिंपली 1 2 4 तक बन जाएगा। अब 5 तक मुझे बनाने की क्या जरूरत है, 4 तक अगर बन ही रहा तो उसने कुछ ऐसा कंस्टेंट तो दिया नहीं है। ओके, तो ये चीज क्लियर होगा। पहला पॉइंट ये हो गया आपका, एक्स कंटेनर का एलिमेंट ही होगा जिस लेंथ का आपका परमुटेशन बनने वाला है। अब देखो, अब इससे एक चीज पता चल गया कि हमें 2 इंटू 10⁵ से ज्यादा इटरेशन तक नहीं जाना। अभी तक हम 10⁹ तक जा रहे थे, अब हमारा घट के कहाँ तक आ गया, 10⁵ की रेंज का आ गया। और आई थिंक ये वाला हम लोग इटरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हम इटरेट कर सकते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सॉर्ट करने के बाद सब पूरे एरे को पहले तो सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। अब इसका भी रीजन आपको समझ में आ जाएगा आगे। सॉर्ट कर देंगे, उसके बाद हम हर एक एलिमेंट को चूज करेंगे यहाँ से, ठीक है, हर एक एलिमेंट को उठाएंगे और देखेंगे कि इसका अगर हम इस नंबर का, लेट सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, यहाँ पे 7 है, 9 है, 11 है, 12 है, 18 है, 20 है, ऐसा कुछ भयंकर से बना दिया मैंने। अभी अगर 2 लेंथ का परमुटेशन मुझे बनाना है, तो टेल क्या 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 होगा इसमें, मतलब अगर 2 लेंथ का परमुटेशन बना है तो क्या होगा। तो अब ये सोचो, 2 लेंथ के परमुटेशन में 2 से बड़े जितने नंबर हैं, 2 से बड़े नहीं बोलूंगा, ठीक है, 2 से बड़े नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं 1 और 2 के अलावा जितने नंबर हैं उन सबको रिमूव करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे यूनिक एलिमेंट है, लेट सपोज कि हो सकता है डुप्लीकेट एलिमेंट हो, 2 2 ही बहुत सारे हो। तो अब जिस पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हो वो देखो कि उस पॉइंट पे आप हो, ith पॉइंट पे, किसी रैंडम पॉइंट i पे हो, तो आपको n-i आपको डिलीट करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्यों, ये पॉइंट समझ रहे हो। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ तो ये एलिमेंट तो हमारा हो गई है आंसर में,
ठीक है। इससे पहले के जितने एलिमेंट होंगे वो सब में से भी एक एक यूनिक होंगे। अगर मैं यहाँ पे सीधा 7 पे आ जाऊँ तो हमारे पास ये भी होगा 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 7 भी। ये सब हमने एक बार यूज किया। अगर इसके पहले डुप्लीकेट हुआ होता तो डुप्लीकेट वाले को भी तो हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। तो दैट्स वाई कि हमारा बनता है टोटल n एलिमेंट है और ith करेंटली एलिमेंट पे हम खड़े हैं, तो हमें n माइनस आई, वन बेस्ट इंडेक्सिंग के हिसाब से n माइनस आई जो है बेसिकली हाँ, वो आपका n माइनस आई एलिमेंट रिमूव होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो n माइनस आई इंटू कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट के लिए मैं बोलूंगा n माइनस आई इंटू सी। अभी हम पर्टिकुलर आई को बनाने जा रहे हैं, उस लेंथ का परमुटेशन बनाने जा रहे हैं, तो ये तो सिर्फ रिमूवल का हो गया। अब ऐड का क्या पता कोई एलिमेंट मिस हो पहले से, माइट बी पॉसिबल ना। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो अब हम इस चीज का भी ध्यान देंगे। तो उसके लिए रखना पड़ेगा हमें एक काउंटर नाम का वेरिएबल। ठीक है, अब जिस नंबर पे अभी हम बात कर रहे हैं और हमारी काउंटिंग चलेगी, एक्सपेक्टेड अगर कुछ भी नहीं होगा तो एक्सपेक्टेड क्या है, फर्स्ट पे फर्स्ट रहना चाहिए, सेकंड पे सेकंड रहना चाहिए, थर्ड पे थर्ड रहना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है जो परमुटेशन के लिए अगर हम देखें तो, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया एरे को। तो आप बोलोगे क्योंकि आपने ऊपर बोला कि आप कैसे भी हो सकता है, बट हमने जब सॉर्ट कर दिया तो ये एक्सपेक्टेड है कि 1 to 1, 2 to पे 2, 3 थर्ड प्लेस पे थर्ड 3 नंबर होना चाहिए, फोर्थ पे 4 होना चाहिए, मीन्स आई पे आई होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने काउंट जैसा कुछ रख दिया। ठीक है, काउंट रख दिया बेसिकली, या आप अगर लूप के थ्रू इटरेट कर रहे हो तो वही रख लो, वो आपको लूप में आई जो मिल ही रहा। तो आप जिस नंबर पे खड़े हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्योंकि मैप यूज किया है तो मैं आपको उस हिसाब से लिखता हूँ। ये x आपका था, ठीक है, तो x डॉट फर्स्ट आपका मिलेगा। अब माइनस यहाँ पे काउंट चलाएगा इनटू डी। ये इतने नंबर आपको डिलीट करने पड़ेंगे, सॉरी इंसर्ट करने पड़ेंगे। क्यों, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे करेंटली 3 होना चाहिए और एरे में कुछ ऐसा रहा होगा 2 और 2। तो a डॉट फर्स्ट आपका बेसिकली आपको ये बोलेगा कि नहीं ये तो भाई होना चाहिए था 3, है यहाँ पे 2। तो एक नंबर बेसिकली आपको करना पड़ेगा ऐड। तो ये ऐड करने का जितना आएगा वो उतना, जितना नंबर इनटू डी। तो ये ऐड का कॉस्ट बेसिकली आपको मिल रहा। ठीक है, तो ये चीज है और इस चीज को लेकर हम लोग इटरेट कर रहे हैं फ्रॉम 1 to n तक, मीन्स सारे एलिमेंट को बेसिकली हम ऐड करेंगे। अब देखो ये लॉजिक मैं बोल रहा हूँ, इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि मैंने मैप के साथ इंटीग्रेट इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मेरे पास ये आई के लिए एक चाहिए, ये आई जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये काउंट है। अदरवाइज अगर आपने वेक्टर के साथ इसको यूज किया है तो आप इसको पहले तो वन बेस्ट इंडेक्सिंग के हिसाब से मैंने बताया है आपको, इस चीज़ का आपको ध्यान देना। अदरवाइज अगर आप 0 बेस्ट इंडेक्सिंग पे गए हो तो i+1 के साथ आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप कोड कर रहे हो या किसी का कोड देख रहे हो। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि उसने वन बेस्ट इंडेक्सिंग की यूज किया है, किस तरह के कंटेनर यूज किया है या क्या यूज किया। अब देखो सॉर्ट करना था, डुप्लीकेट एलिमेंट को हटाना था, तो आपको कहीं ना कहीं अब अगर देखोगे तो फिर सेट जैसी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, फिर आपको सॉर्ट वगैरह के लिए यूज करना था। तो इन सब को हटा के मैंने बोला कि नहीं यार ये सब कुछ तो मैं मैप में कर ही सकता हूँ। तो मैंने सीधा मैप उठाया, मैप यूज कर लिया। मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका। तो यहाँ पे इंट ACD, चलो ठीक है आपको इनपुट आ गई, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। वेक्टर ले लिया और मैप ले लिया। वेक्टर में मैंने एरे का एलिमेंट रख लिया। ठीक है, ऐसे भी इसका कोई आगे काम नहीं है, तो आप चाहो तो वेक्टर को हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ठीक है, तो वेक्टर का जो एलिमेंट है, जो भी इनपुट एलिमेंट आया उसको हमने मैप में अपडेट कर दिया, हमारा फ्रीक्वेंसी अपडेट हो चुका। अब एक चीज़, ये चीज़ हमने लॉजिक में भी ध्यान नहीं दिया था, ये आपका एज टेस्ट केस है। ऐसा हो सकता है कि सारे एलिमेंट को डिलीट करने के बाद आपका सिर्फ सिंगल वन जो है बेसिकली आपका आ, वो आंसर होने वाला। तो उस केस में क्या होगा, सारे एलिमेंट को डिलीट करना है और सिंगल एलिमेंट को ऐड करना है, मीन्स वन को सिर्फ ऐड करना, ये भी पॉसिबल है। तो ये एक एज टेस्ट केस मैं बोलूँगा ये है जिसका आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, आई हमारे पास नहीं है, हमने मैप के साथ इंटीग्रेट किया इसको। ठीक है, मैप के साथ मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आई इटरेशन नहीं है, तो इसके लिए मैंने काउंट रखा है CNT 0। तो यहाँ पे ये बोल रहा 1 हो गया और ये एक्सपेक्ट करो कि फर्स्ट प्लेस पे 1 होगा। ठीक है, तो 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट है सबको हटाया, डुप्लीकेट 1 भी होंगे उसको भी हटाएगा। तो टोटल एक एलिमेंट हमने यूज किया अभी तक जो कि 1 होगा, और टोटल n एलिमेंट है तो n माइनस काउंट एलिमेंट तो गए, तो n माइनस काउंट इनटू C।
अब एक्स डॉट फर्स्ट बोलता है कि जो भी होगा, तो यहाँ पे एक्स डॉट फर्स्ट क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैप जो है एक तो यूनिक एलिमेंट को रख रहा है और वो ऑर्डर में रख रहा है, सॉर्टेड में रख रहा है। तो आपका ये हमेशा जो होगा एक्स डॉट फर्स्ट हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। तो इनटू CNT, ओके, उसके बाद इनटू D कर देंगे बस। तो इतना एलिमेंट आपको ऐड करने की जरूरत है। लेट सपोज ये कह रहा है कि ये कह रहा है 3 है यहाँ पे, लेकिन हम तो करेंगे, अभी तक तो हम सेकंड प्लेस पे ही हैं, तो सेकंड प्लेस पे हैं और 3 को मुझे बनाना, तो एक एलिमेंट तो और चाहिए था, तो एक एलिमेंट मैंने दिया, लो, तो उसका कॉस्ट इनटू D। ठीक, और वो उसके साथ हम मिनिमाइज करते चले जाएंगे मीन को। लेकिन इस वाले आंसर को, इस वाले आपको कैलकुलेशन को ध्यान में रखना, ये वाला आपका एज टेस्ट से आपको ध्यान देना है, जब सारे एलिमेंट को रिमूव कर दें और सिर्फ 1 को ऐड करने की जरूरत पड़े तो। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कॉन्टेस्ट अगर मैं बोलूँ कि पिछले वाले कोडेटॉन से ये का थोड़ा सा मुझे इजी लगा, मतलब यहाँ पे बन गया क्वेश्चन, इसका सबमिशन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेंगे, लेकिन फिर अचानक से आपको बहुत ज़्यादा का ड्रॉप दिखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा का ड्रॉप दिखेगा, बट कोई नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था ये, एंड इसको प्रैक्टिस करो आप। एंड इस वीडियो से रिगार्डिंग जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो क्वेश्चन के हों, इसके कोड के हों, चाहे डिस्कॉर्ड सर्वर का हो या टॉपमेट का हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा। जाओ, देखो, चेकआउट करो और एक्सप्लोर करो चीज़ों को। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।